ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रो त्रिनेत्रो त्रिपुरान्तको वा इंद्रो महेन्द्रो सुरनायको वा स्थातुं न शक्त्वा युधिराघवस्य। ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन, ब्रह्मा जी को ही कहा गया। तीन नाम रुद्र, त्रिनेत्र, त्रिपुरांतक, शिव जी के नाम। तीन नाम इंद्र, महेंद्र, सुरनायक, ये देवेंद्र के तीन नाम। सभी एक हैं, लेकिन स्थातुं न शक्त्वा युधिराघवस्य, सभी एक हो जाएं। ये तीन अलग अलग नामों से नहीं, एक ही हैं सब। ऐसे ही आत्मा परमात्मा एक हैं, लेकिन सब एक हो जाएं। यदि ये एक कौन हो? जो असात्विक भाव वाली शक्तियां हैं, राक्षसी भाव वाली शक्तियां हैं, वो एक हो जाएं। स्थातुं न शक्त्वा युधिराघवस्य, भगवान राम का सामना कोई कर नहीं सकता है। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा द्वारा आपको अपने संतान में विकास, आध्यात्मिक विकास, शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक विकास, जैसे शरीर में 5 तत्व, ये आपकी शरीर 5 तत्वों से बनी है, और शिक्षा बच्चे को प्राप्त होती है तो 5 प्रकार की शिक्षा जरूरी है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भौतिक विकास, शैक्षणिक विकास। लेकिन जो आकाश की तरह है वह आध्यात्मिक विकास है। अध्यात्म का दूसरा अर्थ विश्वास। जब तक बच्चे में, संतान में जो पार ब्रह्म परमेश्वर की ज्योति देख करके रुदन नहीं किया है, ऐसे तुलसी बाबा की भांति छोटे बच्चे 18-18 घंटे तक सोते हैं। सात्विक नाड़ी का प्रवाह होता है, और सात्विक नाड़ी के प्रवाह में वह चिंतन करते करते उस ज्योति का दर्शन करने हेतु लगे रहते हैं। और जब ज्योति का दर्शन नहीं दिखाई पड़ता है, पहचान नहीं पा रहे हैं, ज्योति दिखाई नहीं पड़ रही है, और यहाँ मायामय संसार में अतः नींद अधिक लग जाती है। ऐसे ही कोई साधक जब साधना करता है तो पहले जब सात्विक नाड़ी प्रवेश कर चुकी है तो सात्विकता में ही ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस तरह से ज्योतिष में प्रवेश हेतु भू भुआ स्व महाजनः तपः सत्यः, ऐसे 7 लोकों में जाने के लिए 7 दिन की कथा में रविवार, सोमवार, मंगलवार की कथा आज पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि 23 जुलाई तक ये एपिसोड वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो रविवार, सोमवार और मंगलवार की कथा में आप राम जैसे पुत्र पाने की कोशिश करें, और जब राम जैसे पुत्र पा जाएंगे तो राम जैसे पुत्र के या जब प्राप्त होगा, प्राप्त होने की चाह होगी, क्योंकि चाह से ही राह है। राम राज्य में राम
का ही दर्शन आप करेंगे। राम का दर्शन कैसे? भूमिपुत्र मंगलवार, और यहां तन मन धन, यदि आप तन मन धन लगाते हैं तभी एक संतान की प्राप्ति तन मन धन से होती है। और तन आप के दान देने से, दान समझ लेने से कि दान आपका पात्र को मिला है, और पात्र को जब दान मिलने लगता है तो कृपा तभी प्राप्त होती है। सोमवार की कृपा और मंगलवार धन। यह संसार तन मन धन का है। दान कृपा और समता का है। समदर्शी रघुनाथ भगवान राघव जी समदर्शी है। किसी जीव में चराचर जीव चराचर हैं, अस्थावर जंगम चार हैं, और चारों में किसी में भी भेद नहीं देखते हैं। समदर्शी रघुनाथ सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जय विजय को श्रापित करते हैं, क्योंकि वैकुंठ धाम में वो टोक दिए जाते हैं छोटे से बालक के रूप में। तत्पश्चात श्राप देते हैं कि यहां समान समदर्शी भगवान के दरबार के द्वारपाल तुम नहीं रहने लायक हो। और जब श्राप मुक्त होते हैं तो 3 जन्म बाद समदर्शी बन करके समदर्शी के पास हो जाते हैं। तो दान कृपा समता, पंचांग में तिथि बार नक्षत्र योग करण, ये 5 अंग है पंचांग के। जो पत्रा देखा जाता है बनारस से, जो पंचांग बनता है वह या तो ग्रह लाघव ग्रंथ से बना है या तो मकरंद ग्रंथ से बना है। और वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी, जहां से 2 प्रकार से ही पंचांग बनाने की विधि, 2 प्रकार के ग्रंथ हैं, ग्रह लाघव या मकरंद ग्रंथ। पंचांग बनाने की रचना विधि बताई गई जिसमें वर्णित है। और पंचांग में 5 अंग, ऐसे ही पंचतत्व, पंचतत्व में आकाश तत्व, आध्यात्मिक विकास। शिक्षा पद्धति हमारे भारत की तब बहुत अच्छी हो जाएगी जब आध्यात्मिक विकास पर बल, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भौतिक विकास, शैक्षणिक विकास, ये 4 तभी पूरे होंगे जब आध्यात्मिक विकास, विश्वास हो जाएगा। और विश्वास के लिए भूमिपुत्र मंगलवार सबसे पहले समदर्शी होना है। और समदर्शी के साथ साथ एक साथ तन मन धन, मनुष्य तन से शहीद होकर के जब शहीद होता है तो अमरत्व पूर्ण प्राप्त करता है। स्वर्ग का राज्य तन और भूमिदान आदि करने की प्रथा थी। सबसे बड़ा दान, कि अगर कोई दान हम नहीं कर पाए हैं तो कहे गौदान। लेकिन आज वर्तमान समय में गंगा जल, जब अंत्येष्टि का समय याद आता है तो गंगा जल की जगह दवाई पिलाई जा रही है कि समय आ गया है। लेकिन बचाने के लिए मोह में बंधे हुए को गंगा जल का अवसर नहीं मिलता है और अंत तक दवा। तो आध्यात्मिक विकास शिक्षा पद्धति में जरूरी है कि वह समय ज्ञात हो जाएगा कि अब जाना है, कार्य पूरा हो चुका है,
वह शहीद भी गंगा जल पा जाएगा और गंगा जल पीने की चाह में इस ज्योतिष ज्ञान को आधारित करने की धारणा है। अतः तन मन धन, धन कोई किसी की सहायता करता है, आर्तनाद करने वाले की सहायता, या जो आर्तनाद नहीं कर रहा है उसको धन की सहायता, उससे धन द्वारा सहायता करता है। लेकिन समता, यदि आप अपने और पराये में अंतर नहीं मानते हैं और अंतर नहीं रह जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि आप प्रसाद पाने के लिए उद्यत हैं, प्रसाद की थाली आपके सामने आ चुकी है, तो आपका नियम बनता है कि सामने आए हुए अतिथि के लिए आप प्रसाद निकालते हैं, तब आपका धन दान इस भाव से करते हैं तो सही माना जाता है। और मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मन आपका तभी सौम्य हो पाता है, सोमवार की कृपा हो पाती है, और दान की का पुण्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उपस्थित होना होगा। और दान का पुण्य इस समय मानसिक शांति भंग हुई है, विश्व की मानसिक शांति भंग हुई है, और विश्व की मानसिक शांति भंग भले है, लेकिन यदि यह दान का पुण्य जागृत हो जाएगा तो भारत भूमि से जागृत हो जाएगा। और दान सत्य, दया, दान, तब शांति। धर्म के 4 अंग हैं और धर्म के चारों अंग में सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आप सब प्रयास में हैं और सभी मार्ग जानते हैं। लेकिन सत्य की प्राप्ति के लिए दया जब मन में उदय होती है तभी दान कर पाता है, और दान करने के लिए दान, कृपा, समता। कृपा, किसी का पैर छूते हैं तब आप पर वो कृपा नहीं कर पाता है। मानसिक शांति है और दान की का भाव आप में जागृत हुआ है और समदर्शी हो चुके हैं, तब आप पर कृपा पार ब्रह्म परमेश्वर करते हैं। जो विप्र खेत में गिरे हुए गेहूं के दाने बिन करके अपनी जीविका चलाता है, लेकिन याचक नहीं होता है, किसी से मांगता नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को जो तन मन धन में से सेवा भी, थोड़ी भी सेवा कर देता है, भगवान उसका इस प्रकार से उद्धार करते हैं जैसे सागर में डूबती हुई नौका के लिए सहारा हो जाता है पतवार। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।